घर से मेट्रो तक जाना हो या फिर दूर किसी सेक्टर में दोस्त के घर, सबसे आसान तरीका तो यही है कि जेब से फोन निकालो, किसी ट्रैवल ऐप से कैब बुक कर लो। और ट्रैवल ऐप का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले नाम ओला का ही क्लिक होता है। और वो भी क्यों ना, ओला कैब की सर्विस से मन मस्त माला हो जाता है। और इसी सर्विस को और ज्यादा स्मूथ और किफायती बनाने के लिए ओला ने इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को भी लॉन्च कर दिया। और क्योंकि ओला का नाम पहले से ही बना हुआ था, इसलिए लोग अपनी सुहागरात की तरह इसका इंतजार कर रहे थे। लोगों का क्रेज आप इसी बात से समझ लीजिए कि जैसे ही ओला ने इसकी अनाउंसमेंट की, उसके 24 घंटे के अंदर ही 1 लाख से ज्यादा लोगों ने ओला स्कूटर की प्री बुकिंग कर डाली। और ऐसा इसलिए क्योंकि लोग जल्द ही से आजमाना चाहते थे। लोग इस प्रोडक्ट को लेकर इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि वो इंतजार ही नहीं कर पा रहे थे। और शायद ओला लोगों से ज्यादा एक्साइटेड थी, इसीलिए ओला ने दिन रात करके अलग अलग कंपनियों से टाई अप करके इस अनाउंसमेंट की 1 साल के अंदर इसे मार्केट में लॉन्च कर दिया। जैसे तैसे ही सही, लेकिन ओला धीरे धीरे इन स्कूटर्स की डिलीवरी कर रही थी। शुरुआत में ओला स्कूटर के कस्टमर्स हनीमून पीरियड को फील कर रहे थे। उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि हनीमून पीरियड जल्दी खत्म होने वाला है और ओला से उनका ऐसा तलाक होगा कि आने वाले 7 जन्मों तक वो कभी भी एक दूसरे के नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जैसे ही स्कूटर्स की डिलीवरी स्टार्ट हुई, कस्टमर्स ने इन स्कूटर्स में प्रॉब्लम्स गिनाना शुरू कर दिया। कोई स्कूटर रेस देने पर पीछे जा रही थी, किसी की गाड़ी में खड़े खड़े आग लग जा रही थी, जिससे यूजर एक्सपीरियंस पर इतना बुरा असर पड़ा कि हजारों लोग जिन्होंने स्कूटर को प्री बुक किया था, उन्होंने इसे खरीदा ही नहीं। लेकिन जो ओला कैब सर्विस में बहुत बड़ा नाम है, उसके स्कूटर्स मार्केट में इतनी बुरी तरह से फ्लॉप क्यों और कैसे हो गए? ओला इलेक्ट्रिक ने 15 अगस्त 2021 को भारत के ई व्हीकल मार्केट में एंट्री मारी और आते ही 2 व्हीलर स्पेस में अपनी रेवोल्यूशनरी इमेज क्रिएट कर ली, जिसके पीछे वजह थी ओला का पहले से ही बना हुआ नाम और अपने बड़े बड़े इमेजिनरी वादे। क्योंकि उस वक्त इंडियन मार्केट में ओला के स्कूटर की रोड रेंज को टक्कर देने वाला मार्केट में कोई था ही नहीं। हम वीडियो में आपको आगे लेके जाएं, इससे पहले ओला के S1 Pro मॉडल के फीचर्स के बारे में जान लेते हैं। ओला का ये स्कूटर किसी भी कंपैटिटर के मुकाबले काफी कॉस्ट इफेक्टिव है। जहां एटर्गो की ऑन रोड प्राइस 2 लाख रुपए के ऊपर है, वहीं ओला वाले 1 लाख रुपए के आसपास अपने स्कूटर को बेच रहे हैं। ओला की स्कूटर 100% भारतीय है, जिसमें किसी भी और स्कूटर से कहीं ज्यादा फीचर्स हैं और ये 6 घंटे चार्ज करने के बाद 180 किलोमीटर तक चल सकती है। ये किसी मोबाइल की तरह ही स्मार्ट है, जिसकी स्क्रीन पर आपको कार की तरह नेविगेशन भी दिख जाता है। बहुत हो गई तारीफ, अब जानते हैं उन कारणों को जिससे ओला मार्केट में फेल हो गई। इसमें सबसे बड़ा कारण है ओला स्कूटर्स की बात बात पर आग बबूला हो जाना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप खुद ही देख लीजिए कैसे ये स्कूटर रोड साइड में खड़ा था और कैसे अपने आप ही आग पकड़ लेता है। सोशल मीडिया पर कई वायरल हुई वीडियोस में हमने देखा कि सड़क किनारे खड़ा ओला स्कूटर अपने आप ही ब्लास्ट होकर जलने लगा। इसके साथ ही ये कंप्लेंट भी काफी देखने को मिली कि थोड़ी दूर पर स्कूटर चलाने में काफी गर्म हो जा रहा है। इसके पीछे वजह ये है कि ओला का यह स्कूटर जिस डिजाइन पर बनाया गया है, उसे यूरोप के हिसाब से डिजाइन किया गया है, जहाँ का मौसम ठंडा है। इसलिए स्कूटर इंडिया के गर्म मौसम को झेल नहीं पा रहा है। वहीं ईटर 450X के डिजाइन को देखा जाए तो उसमें स्कूटर की मोटर को ठंडा रखने के लिए 2 पंखे लगे होते हैं, लेकिन ओला के स्कूटर में कूलिंग के लिए ऐसा कोई भी सोल्यूशन देखने को नहीं मिलता। इसकी अगली बड़ी प्रॉब्लम है मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स। वो कहते हैं ना कि जल्दी का काम शैतान का। ओला ने भी अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने में यही काम किया। ओला ने अपने स्कूटर्स को लॉन्च करने से पहले काफी एडवर्टीजमेंट की, जिसके बदले उनके पास लाखों ऑर्डर्स भी आए। अब फिर बाजार में इस भारी मांग का सामना करने के लिए वो स्कूटर्स की क्वालिटी पर ज्यादा ध्यान दिए बिना मैन्युफैक्चरिंग और डिलीवरी करने दौड़ पड़े, जिस वजह से सॉफ्टवेयर से लेकर हार्डवेयर में उनके कस्टमर्स को भी ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ी। कुछ प्रॉब्लम्स तो ऐसी भी थी कि वो रेस तो देते गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन स्कूटर था जो पीछे खिसकता चला जाता था। एलॉन मस्क के टेस्ला से इंस्पायर होकर ओला इलेक्ट्रिक ने अपने स्कूटर्स को कस्टमर्स के दरवाजे तक पहुंचाने का फैसला किया, लेकिन इंडिया में फॉर्मूला चल नहीं पाया क्योंकि कई स्कूटर्स को डिलीवरी के वक्त पाया गया। किसी स्कूटर पर डेंट मिली तो किसी का कलर घिसा हुआ था। ओला की इस अनसेफ डिलीवरी सिस्टम से कस्टमर्स काफी नाखुश हुए। इतना ही नहीं, जल्दबाजी के चलते ओला ने प्रॉमिसेस नॉट डिलीवर्ड वाला सीन भी कर दिया। लॉन्च के वक्त ओला के को फाउंडर CEO भावेश अग्रवाल ने इंडियन कस्टमर्स को बहुत सारे सपने दिखाए थे और हम सभी को विश्वास दिलाया कि स्कूटर हमें दिया जा रहा है जो वो कभी भी इंडियन ऑटो बाजार में पेश ही नहीं हुआ। लेकिन असलियत ये थी कि डिलीवरी के वक्त उसमें से कई फीचर्स ही गायब थे, जिस पर ओला इलेक्ट्रिक ने कहा कि
OTA अपडेट की मदद से सभी ओला कस्टमर्स को ये सुविधाएं उपलब्ध हो जाएंगी। इसके अलावा उन्होंने जो डिलीवरी की डेट प्रॉमिस की थी वो भी बार बार पोस्टपोन होती चली गई और लोगों को डिलीवरी कैंसिल करने तक के लिए कहा गया, क्योंकि ओला के S1 मॉडल की भारी शॉर्टेज थी और जिन लोगों ने बुकिंग के वक्त ओला S1 को चुना था उन्हें S1 बुक करने के बजाय अपना ऑर्डर S1 Pro में स्वैप करने को कहा गया, जिसके लिए उनका फाइनल अमाउंट भी बढ़ जाता है। इन सब के अलावा कुछ और बातें ऐसी भी हैं जिससे पता चलता है कि ओला ने प्रोडक्ट लॉन्च करने में बहुत जल्दबाजी की, जैसे मैन्युफैक्चरिंग से लेकर ओला खुद भी काफी कंफ्यूज थी। इसके साथ ही कंपनी की कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स भी चल रही थी। कहते हैं सभी एम्प्लॉयज अपने CEO से काफी परेशान थे, क्योंकि उन्हें हर काम जल्दी चाहिए। जल्दबाजी भी इस कदर कि उन्हें लगता था कि अगर 9 महिलाएं एक साथ प्रेग्नेंट हो जाएं तो एक ही महीने में बच्चे को जन्म देंगी। और कहीं ना कहीं इतने सारे लूप होल्स के लिए भावेश अग्रवाल ही जिम्मेदार हैं, जिन्होंने अपने कस्टमर्स को ही रिसर्च मटेरियल समझ लिया। वैसे दोस्तों, ओला के इस इलेक्ट्रिक स्कूटर के सभी नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट्स देखने के बाद एक बात तो साफ है कि ओला इलेक्ट्रिक ने इंडियन कस्टमर्स के लिए एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट जरूर बनाया है, जिसे लोग धीरे धीरे ही सही लेकिन पसंद करने लगे हैं। ये बात अलग है कि कुछ छोटी छोटी गलतियों के कारण प्रॉब्लम्स आ रही हैं, लेकिन इसे पूरी तरह से फेल होना नहीं कह सकते। ओला इलेक्ट्रिक के पास अभी भी टाइम है जिसमें वो अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं, क्योंकि आज एलोन मस्क भी इलेक्ट्रिक कार के बादशाह बने हैं, तो कई सारे फेलियर्स के बाद। बाकी आपका ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर को लेकर क्या कहना है दोस्तों? अगर आपको मौका मिले तो क्या स्कूटर को आप खरीदना चाहेंगे? नहीं, नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।